अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ताज़ा तरीन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपने ज़रूर प्रेस करना है। आपका मशकूर हूँगा। आखिरकार पाक फ़ौज की जानब से इमरान खान को एक बहुत वाज़े शटअप कॉल दे दी गई है और ये शटअप कॉल किसी आम बंदे ने नहीं दी बल्कि पाक फ़ौज के सबसे सीनियर जर्नैल बलिहाज़े ओहदा, जिसको हम कहते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जनरल नदीम रज़ा। ये 4 स्टार जनरल होते हैं और ये तीनों मुसल्लह अफवाज जो हमारी है, बरी, बहरी और फ़ज़ाइया यानी फ़ज़ाई अफवाज, उनके ये चेयरमैन होते हैं, उनके ये सरबराह होते हैं। बलिहाज़े ओहदा, इनका ओहदा जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी ऊपर होता है। जब तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह बैठते हैं तो जनरल नदीम रज़ा जो कि ख़ुद 4 स्टार जनरल हैं, ये उसकी सरबराही करते हैं, उस इजलास की या क़यादत करते हैं। और इस लिहाज से इनके इस बयान को इंतहाई अहमियत हासिल है। और ये बयान उन्होंने ख़ास तौर पर उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उनको मुखातिब करते हुए बहुत सी बातें कही हैं। मैं चूँकि ये सारा कुछ अंग्रेज़ी में है तो मैं आपके सामने उनके जो मोटी मोटी उन्होंने बातें की हैं। जनरल नदीम रज़ा ने कहा है कि इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे, वो जो नस्ट में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में ये खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्फिडेंट न्यूक्लियर कंट्री। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इज़ फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस विच इज़ विद इन द स्कोप ऑफ रिलायबल न्यूक्लियर बैलेंस। हमारी जो पॉलिसी है न्यूक्लियर, वो डिटरेंस के लिए है, यानी दूसरे मुल्क की न्यूक्लियर पॉलिसी को उसको गैर मुअस्सर करने के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का न्यूक्लियर बैलेंस इससे बरकरार रखा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि कंट्रीज सेफ्टी मैकेनिज्म वाज इन लाइन विद नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो मुल्क के जो सेफ्टी मेजर्स हैं न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक हैं। अब यहाँ से वो बात शुरू होती है जिसको मैंने शटअप कॉल कहा है। वो फरमाते हैं कि अब ये वो कहते हैं, आस्किंग पीपल टू रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, the CJSC इन चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। चले मैं जनरल नदीम रज़ा कह देता हूँ कि ना मुझे कोई दिक्कत हो। उन्होंने कहा, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, इन न्यूक्लियर कंट्रीज ओनली नेशनल कमांड अथॉरिटी हैज़ द राइट टू कमेंट ऑन स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स। यानी जो न्यूक्लियर ममालिक होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मामलात पर बात करने का हक कमांड अथॉरिटी को होता है, जिसको हम नेशनल कमांड अथॉरिटी कहते हैं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी गारंटीज the defense of the homeland as well as its integrity. It also has the complete support of political parties and the masses. ये बात आप समझ गए हैं कि वो हमारा जो है वो गारंटी करता है कि अपने मुल्क का दिफा करें, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा। और उन्होंने कहा कि ये हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो इनडिवाइजेबल है, यानी वो गैर तकसीम शुदा है। पाकिस्तान विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कभी समझौता नहीं करेगा। अब असल बात आगे है जो दर हकीकत उन्होंने इनडायरेक्टली इमरान खान को मुखातिब करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि हम इस बात की किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कोई सवालिया निशान भी उठा सके। अब ये सब कुछ अगर DGISPR की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की जाती, तो शायद उसकी इतनी अहमियत ना होती।
जितनी अहमियत जनरल नदीम रजा के इस बयान में है, और ये दो टोक पैगाम है न सिर्फ इमरान खान के लिए बल्कि पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं के लिए, कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वो पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। और ख़ास तौर पर जब एक शख्स एक मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, उसके पास तो बहुत से राज होते हैं, बहुत सी चीज़ें उसके इल्म में होती हैं, और जिसका वो हल्फ उठाता है कि मैं ये कभी ये राज अफशा नहीं करूँगा। आपने सुना होगा मुतअद्दिद हमारे वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मियाँ नवाज शरीफ, अब तो शहबाज शरीफ भी उनके भाई, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, बेनज़ीर भुट्टो, ये सब लोग वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इनके साथ बहुत सी ज़्यादतियाँ की हैं इस्टेब्लिशमेंट ने, जो सबको मालूम है, लेकिन किसी ने कौमी मुफाद न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई बात तक नहीं की। मियाँ नवाज शरीफ बार बार कहते हैं कि जनाब मेरे सीने में बड़े राज दफन हैं, लेकिन आज दिन तक उन्होंने वो राज सीने से बाहर नहीं निकाले। मौसूफ को इस बात का रंज है कि उन्हें इक़्तिदार से फौज ने मिलकर निकाला। हालांकि फौज एक न्यूट्रल अदारा है, उन्होंने फैसला कर लिया, उसको वो अब मानने को तैयार नहीं है, हजम नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके सिर्फ इस एक बात पर वो कह रहे थे कि जनाब हमारी खुदा न खास्ता हमारे न्यूक्लियर एसिड असासे जो हैं वो दाव पर लग सकते हैं। आज ये जो शटअप कॉल दी गई है, मैं समझता हूँ इसके बाद भी अगर मौसूफ ना समझें, पीटीआई के रहनुमा ना समझें, तो मैं समझता हूँ फिर उनसे ज़्यादा कम अकल सियासतदान इस पाकिस्तान में और कोई नहीं होगा। ये एक ऐसे इदारे के ऐसे सरबराह का बयान है, और जो उन्होंने सोच समझ के ये दिया है इस सेमिनार में। मुमकिन है ये सेमिनार इसी मकसद के लिए मुनक्कद किया गया हो, क्योंकि नस्र जो है वो बुनियादी तौर पर पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम एक इदारा है। अगरचे वहाँ पर सिविलियन भी पढ़ते हैं, ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जैसा इदारा नहीं है, लेकिन इंतहाई क्रेडिबल और जैसे कहते हैं मुस्तनद किस्म का आलमी सतह पर साख रखने वाला एक इदारा या यूनिवर्सिटी है। उसमें जब उन्होंने खिताब करते हुए ये बातें कही हैं, तो उससे बहुत से लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। मेरे जैसे लोग भी, हमारे मुल्क में बदकिस्मती है, हमारी ABC का नहीं पता, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जनाब हर बंदा लब कुशाई कर रहा है, जिसके दिल में ज़ुबान पे जो कुछ आ रहा है वो बोल रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि पाक फौज ने या अफवाज पाकिस्तान ने इस चीज़ का इंतहाई सख्त नोटिस लिया है, और यकीनन इदारे के अंदर बहस हुई होगी कि जनाब ये क्या है, एक साबिक वज़ीर आज़म इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे रहा है, तो बाकी लोगों से हम क्या तवक्को करें। ये वो काम जो दुश्मन का है वो हमारा साबिक वज़ीर आज़म कर रहा है। यकीनन पाकिस्तानी दुश्मन तो ये चाहते हैं, पाकिस्तान की जो दुश्मन ताकतें हैं, कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो, वन वे और दी अदर रोल बैक हो। लेकिन आप अपने गैर जिम्मेदाराना बयानात से उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। लेकिन ये बात आपको समझाए कौन? लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त जो है ना वो सबसे बड़ा समझाने वाला, या उस्ताद आप कह लें, सिखाने वाला। लेकिन वक्त और तारीख से जो लोग, जो कौमें सबक नहीं सीखती, उन कौमों का, उन लीडरों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। आप अपने देखें दुनिया में, अब जापान के ऊपर हमला हुआ न्यूक्लियर, लेकिन वो जापानीज कहाँ से कहाँ पे चले गए, उन्होंने सबक सीखा अपनी तारीख से। जर्मनी को आप देख लें, दीगर बहुत से ममालिक की मिसाल माफ़ कीजिएगा मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन फिर बात वही है कि भैंस के आगे बीन बजाना, या किसी बहरे के कान में बीन बजाना, या किसी अंधे के सामने रक्स करना, ये ऐसे ही है। बहरहाल जी, मैं समझता हूँ कि ये आर्मी की तरफ से दो टोक अल्फाज में जैसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल कैटेगोरिकल एक शटअप कॉल दी गई है। लेकिन बात वही है, समझेगा कौन। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।